क्या नेशनलिज्म की परिभाषा हिंदुइज्म है? अगर जेएनयू में कोई अपने राइट को लेके बात कर रहा हो तो उसको आप ये कह देंगे कि वो एंटी नेशनल है, तो ये कहाँ से सही है? इनकी नेशनलिज्म की और एंटी नेशनलिज्म की परिभाषा अपने अनुसार इन्होंने परिभाषा गढ़ी है, और अगर कोई उस परिभाषा में फिट नहीं बैठता तो बस उसको एंटी नेशनल बोल देते हैं। जो जेएनयू की लिबर्टी से नफरत करते हैं वो नहीं चाहते कि स्टूडेंट्स इतनी लिबर्टी से रहें, इतनी फ्रीडम से रहें, आवाज़ उठाएं, गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाएं, तो वो उन पर ये ठप्पा लगा के कि नक्सलवादी है, वो तो नक्सलवादियों का गढ़ है, तो वो इसको ठप्पा लगा के दबा देना चाहते हैं। और यहाँ पर क्योंकि आरएसएस या फिर एबीवीपी ज़्यादा नहीं चलती है, इसी वजह से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। मतलब अगर आरएसएस का अड्डा नहीं है जो यूनिवर्सिटी, वो एंटी नेशनल है, इसकी सीधे सीधे इसकी परिभाषा यही निकल के आती है। और एक आरएसएस का इस तरह का क्लेम करना वो खुद में एंटी नेशनल क्लेम है। किसी भी देश के किसी भी आदमी को ये हक नहीं पहुंचता हो कि किसी दूसरे आदमी से देश के तई वफादारी का सबूत मांगे। बहुत हो चुका है हिंदुस्तान में ये सब। जेएनयू कम्युनिटी अगर ये कहे कि बी बैन होना चाहिए, जेएनयू वाले ये कहें कि मोदी सरकार जो कुछ कर रही है, आरएसएस वाले जो चाहते हैं वो अच्छा कर रहे हैं, तो जेएनयू वाले सबसे उनको नेशनलिस्ट कहा जाएगा। हम लोग उस गरीब गुरुबे के पक्ष में खड़ा है, उस अभावग्रस्त जो भारत है उसके पक्ष में खड़ा है, जो बेरोजगार भारत है उसके पक्ष में खड़ा है। इसका मतलब ये नहीं होता हम एंटी नेशनल। अहवाल लौटाना मीन्स एक पूरे सरकार पे क्वेश्चन खड़ा होता है कि आप किस तरह के एजुकेशन सिस्टम खड़ा कर रहे हो, किस तरह के इसमें खड़ा कर रहे हो जो आपके पत्रकार, आपके लेखक, आपके कलाकार, आपके फिल्म मेकर है जो कि आपके अवार्ड को वापस कर रही है। एहतजाज करने की, प्रोटेस्ट करने की अपनी अपनी नवीयत होती है। जो आदमी जिस हैसियत का होता है उस हैसियत से वो प्रोटेस्ट करता है। बिल्कुल पूरे देश में जिस तरीके का माहौल चल रहा है, इधर पिछले महीने 2 महीने से जो माहौल क्रिएट किया गया है, जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, दिन दहाड़े पुलिस की निगरानी में हो रही हैं, तो जाहिर चीज़ है कि साहित्यकार अगर और कुछ नहीं कर सकता तो वो अपना अवार्ड वापस करके अपना एहतजाज तो दर्ज करा सकता है ना। जब तुम्हारी बातें नहीं सुनी जाती हैं, तुम्हें अलग तरीके से उसे दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, तो शायद ये अवार्ड वापसी शायद वही एक जरिया है, तरीका है। दादरी ही नहीं, अभी मुजफ्फरनगर में जो घटनाएं हुई, जिस तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाए जा रहे हैं, क्या ये देश सिर्फ एक हिंदू के रहने के लिए है? कि दादरी में जो हुआ या फिर अभी जो हरियाणा में जो दलित के खिलाफ हो रहा है, ये कहाँ से, ये इस तरह की घटनाएं हैं जो कि पूरे देश को झकझोर देती है। यूपी में एक महिला और उसके पति को नंगा कर दिया गया और गाय के मतलब बीफ के नाम पे लोगों की हत्याएं की जा रही है। तो ये घटना तो पूरे देश को तो झकझोरती है। ये तो बताती है कि मतलब देश किस दिशा में जा रहा है। नक्सली वो लोग हैं जो यूजीसी में जाके अपना अधिकार मांग रहे हैं, वो है, या फिर वो हैं जो 2 लोगों को जिंदा जला चुके हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। जो दादरी में लोगों को मार चुके हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं आप बोल रहे हैं। इस तरह का पहले कभी नहीं हुआ था। आप क्या खाएंगे, आप क्या पहनेंगे, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड नहीं करेगी। ये आदमी का अपना अधिकार है, क्या पहने क्या खाए, उस पर कोई गवर्नमेंट और इस तरह की जो है पॉलिटिकल पार्टी बैन नहीं लगा सकती।